मंदिर की जमीन पर बाउंड्री वाल करवाने वाले नरसिंह मंदिर के महंत को जान से मारने की धमकी का मामला पहुंचा एसपी कार्यालय। राजस्थान ब्राह्मण महासभा और पुजारी सेवक संघ के लोगों ने कलेक्टर और एसपी को दी शिकायत। भूमि पर कब्जा करने की नीयत से धमकी देने वालों पर कानूनी शिकंजा कसने की मांग। सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय और एसपी कार्यालय पहुंचे राजस्थान ब्राह्मण महासभा व पुजारी सेवक संघ के पदाधिकारी और पुजारियों ने पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर सुरक्षा मुहैया कराने के साथ देवस्थान विभाग द्वारा आवंटित मंदिर की जमीन पर बाउंड्री वाल करवाने के दौरान भू माफियाओं द्वारा धमकाने के मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग की है। नरसिंह मंदिर होलीदड़ा के महंत श्याम सुंदर शरण देवाचार्य राजस्थान ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित सुदामा शर्मा ने बताया कि अजमेर में इस वक्त भू माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। पिछले दिनों दो बहनों की जमीन और मकान पर कब्जा करने की नीयत से भू माफियाओं द्वारा उनका अपहरण किया गया था। कल रूपनगढ़ में भू माफियाओं द्वारा फायरिंग कर निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई और भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। वहीं अजमेर में भी देवस्थान विभाग द्वारा आवंटित मंदिर की भूमि पर असामाजिक तत्व नजरें गड़ाए हुए हैं और पुजारी समाज को धमकाने का काम कर रहे हैं, जिसे ब्राह्मण समाज और पुजारी समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। जरूरत पड़ने पर बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी। गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर आज पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर को शिकायत दी गई है। यदि 7 दिवस में आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला और पुलिस प्रशासन की होगी। महंत श्याम सुंदर शरण देवाचार्य ने बताया कि 21 सितंबर 2024 को प्रातः 11 बजे श्री नरसिंह मंदिर की जमीन पर, जो कि बाउंड्री शुदा है कि बीके कॉल नगर योजना में स्थित है, उसके सामने रहने वाले देवेंद्र सिंधी, प्रकाश सिंधी, मैं परिवार व अन्य लोगों के साथ बाउंड्री शुदा नरसिंह मंदिर की जमीन पर आए और धमकी देते हुए उन्होंने कहा कि इस जमीन पर काम क्यों करा रहे हो। मैंने कहा कि मैं नरसिंह मंदिर का महंत होने के नाते अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा मुझे लैंड फॉर लैंड में प्राप्त हुए प्लाटों पर कार्य कर रहा हूँ, जिस पर मैंने उनको कहा कि आपको क्या आपत्ति है। इतना कहते ही वे मुझे जान से मारने की धमकी देने लगे और मेरी लेबर व मजदूरों को भी मारकर वहां से भगा दिया। प्लाट पर नहीं आने की हिदायत दी और कहा कि आज के बाद यहाँ आए तो हाथ पैर तोड़ दूंगा, क्योंकि बीके कोल नगर और श्री नरसिंह मंदिर के अन्य भूखंड भी वहाँ स्थित है, इसलिए उनकी देखभाल करने के लिए वहाँ जाना पड़ता है। कभी भी मेरे साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। धमकी देने वालों में प्रकाश व देवेंद्र और मनोज व उसके साथियों के साथ आए अन्य लोग भी शामिल थे, जिनके नाम मैं नहीं जानता। उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई कर पाबंद किया जाए और मेरी जान माल की सुरक्षा की जाए। ट्रस्ट का अध्यक्ष भी हूँ, महंत भी हूँ। नरसिंह लैंड फॉर लैंड में ज़मीन मिली है, करीब 20 प्लॉट हैं बीके कॉल नगर में, कोटरा रोड में, पोस्ट ऑफिस के सामने। तो हम बाउंड्री वाल करा रहे थे, तो बोले एक प्लॉट राजी से देगा 10 या किराए पे दे दे, नहीं तो तेरा आना बुला दूंगा। प्रकाश सिंधी, देवेंद्र सिंधी और मनोज सिंधी, ये सब जान मारने की धमकी दी। और प्रकाश जी भी हैं मेरे साथ इनको भी जान से मारने की, बोले इधर आना बुला देंगे, मुझे जान माल का खतरा है। इसी को वो करते हुए एसपी साहब थाने में भी परसों मैंने एप्लीकेशन दी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी के बाबत हमने एसपी साहब, जिला कलेक्टर महोदय के ज्ञापन एप्लीकेशन देने के लिए आज। हाँ, जबरन दादागिरी कर रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट देवस्थान सरकार की भूमि है, मेरी निजी भूमि तो है नहीं, मैं बेच नहीं सकता मंदिर की भूमि को। तो बोले या किराए पर दे राजी से, या तो लिख दे। और हम बाउंड्री वाल का काम करा रहे थे, तो उसमें कारीगरों को, मजदूरों को भगा दिया, मेरे को भी हाथ पैर तोड़ जान से मारने की धमकी दी, मुझे जान मार। ये परसों 11 बजे पुलिस में शिकायत गंज थाने में दे दी। कोई कार्रवाई परसों से अभी तक नहीं हुई, तो एसपी साहब से मिली। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि शाम तक आप कार्रवाई हो जाएगी। उचित आश्वासन। मैं बीके कॉल नगर में नरसिंह मंदिर की जो भूमि है, उस पर जिस प्रकार से निर्माण कार्य हो रहा था, उस पर जो कुछ लोगों ने हाथापाई की कोशिश करी और जान से मारने की महंत जी को जो धमकी दी, उसको लेकर के 3 दिन पहले गंज थाने में शिकायत की गई, लेकिन अभी तक उस शिकायत पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और साथ में किसी प्रकार भी पीड़ित पक्ष को किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली। उसको लेकर के राजस्थान ब्राह्मण महासभा और पुजारी सेवक महासंघ के शिष्टमंडल के रूप में कुछ पदाधिकारी आए हैं। अगर उन्हें सही न्याय नहीं मिला तो शीघ्र जो न्याय इसके आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। उसे हम सोच रहे हैं कि अगर 1 हफ्ते तक शिकायत नहीं करी, हम इसकी शिकायत अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव जी देवनानी जी को भी करेंगे और उनको भी हम चिट्ठी लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि वो अपराधियों को बचाते हैं या पुजारी सेवक संघ और मंदिर की भूमि पर न्याय दिलाते हैं।
नरसिंह मंदिर होलीदड़ा के महंत श्री श्याम सुंदर शरण जी के नरसिंह मंदिर की एक ज़मीन जो है लगभग 20 प्लॉट लैंड टू लैंड गवर्नमेंट ने अलॉट करी थी, जो कि बीके कॉल में है। और एक प्लाट के पास में प्रकाश सिंधी, अन्य देवेंद्र सिंधी वगैरह जो हैं, उनने परसों जान से मारने की महंत श्री को धमकी दी और ये कहा कि आप ये ज़मीन या तो हमको दे दो या किराए पे दे दो, अन्यथा आपको जान से मार दिया जाएगा और आना मुश्किल कर देंगे, आपका रोड पे निकलना मुश्किल कर देंगे। इस तरह की धमकी संतों को इस देश में दी जा रही है, ये बहुत ही निंदनीय है और प्रशासन को इस पर तुरंत संज्ञान लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए। अन्यथा पूरा संत समाज, पुरोहित समाज, ब्राह्मण समाज आज संत श्री के साथ हैं। संतों के आशीर्वाद से इस भारत भूमि की पृष्ठभूमि है, संतों के आशीर्वाद से ही भारत आज़ाद हुआ था और संतों ने ही आज़ादी के लिए त्याग किया। और आज तक संत लोग जो हैं वो सर्व समाज को साथ लेके उनके हित की कामना करते हुए प्रार्थना पूजा करते हैं और ऐसा कृत्य संतों के साथ होना बड़ा ही निंदनीय है। आज एसपी साहब को ज्ञापन दिया, उनके संज्ञान में भी डाला और उनने तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया। कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया गया है। ब्राह्मण समाज, सर्व ब्राह्मण समाज, पुजारी सेवक महासंघ, विश्व हिंदू परिषद, सर्व जातीय समाज के काफ़ी प्रबुद्ध लोग, कार्यकर्ता, पदाधिकारी सब उपस्थित थे और ज्ञापन दिया गया है।